हेलो दोस्तों, देखिए कि मैथ्स ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का चैप्टर है प्रायिकता। पहला नंबर सवाल ये दिया हुआ है, को आंसर ये है तथा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप इसे पकड़ेंगे कैसे, इसको हम बताते हैं। कोई भी संख्या का घटना जो प्रायिकता होता है वो होता है 0 से 1, यानी 0 से लेकर 1 तक किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन आपको कहना क्या है कि प्रायिकता नहीं है, मतलब 0 से 1 के बाद या 0 से पहले या 1 के बाद जो भी अंक होगा वो प्रायिकता की घटना नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए कि ये जो आपका है 0.7, ये तो 1 टका से कम ना है, 70 पैसा हुआ। ये प्रायिकता आपका है, जो कि आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का प्रायिकता नहीं है। अब देखिए कि 2.5 है, 2.5 आपका प्रायिकता नहीं है और यही आपका सही जवाब है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2.5 जो है 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा ना, अढ़ाई ना हो गया। 2.5 2 का 50 पैसा है। यही आपका सही जवाब होगा कि यह प्रायिकता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि सर ये प्रायिकता नहीं है तो ये प्रायिकता कैसे हो सकता है? ये तो 75 ना है, ये 75 है, लेकिन यहाँ प्रतिशत न लगा हुआ है। 1 टका का 75%। तो जब निकालोगे तो बटा 100 हो जाएगा। तो 100 से करोगे ना 0.75 यानी पौने टका होता है, 75 पैसा है पर। और ये 4/5 है सर, यहाँ तो 4 आ गया, 1 तो है नहीं। 4/5 ही देखने में, जब इसमें भाग करोगे ना तो 0.8 आएगा। ठीक है, तो वो भी 1 टका से कम ही होगा। इसलिए आपका आंसर ये होगा जो कि प्रायिकता नहीं है। तो देखिए कि दिया हुआ यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है पी बराबर पी डैश, मतलब पी प्लस पी बराबर 0। तो आपको हम उतना ऑप्शन नहीं दिखाते, आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं कि अगर एक घटना और उसकी पूरक घटना दिया रहे तो आप उसे जोड़ करके 1 प्राप्त करेंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो आपको लिखना होगा, आंसर क्या होगा? प्रायिकता ई जोड़ प्रायिकता ई डैश, ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको 1 प्राप्त होता है। और ये ऑप्शन नंबर आपका है सी में मिलता है ये, और आप इसे याद कर लेंगे। ये प्रकार का सूत्र है। तो यहाँ लिखा हुआ एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो क्या आता है, हम पहले लिख लिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रायिकता बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहले आपको लिखना है संभावित परिणाम। संभावित परिणाम बराबर क्या होगा कि जो आ सकता है, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आ सकता है। संभावित परिणाम 6 है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपको है 5, क्योंकि ये छोड़कर सब आता है। देखिए यहाँ फंसाया आपको, कह रहा है कि 2 नहीं आने की, मतलब 2 नहीं आएगा, उसके बाद सब आएगा। 1 भी आ सकता है, 3 4 5 6, 2 खाली नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर 5 लिख लेना है। संभावित परिणाम कितना लिख लेना है आपको? 5। अब प्रायिकता 2 नहीं आने का ना, 2 नहीं आने का, 2 नहीं है, प्रायिकता 2 नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? 5 बटे अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। ठीक है, आप पी भी लिख सकते हैं, परिणाम अनुकूल पी लिख सकते हैं, पी प्रायिकता पी ऐसे करके लिख सकते हैं पी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि एक गड्डी में 52 ताश होते हैं और 2 जोकर होते हैं, मतलब 54। अगर वो काटे जोकर के साथ तो 54 हो जाएगा, लेकिन वह इस सब को बाद में आपको समझाएंगे। सीधी सी बात है, 52 लिखा हुआ, एक ताश की गड्डी में 52 होते हैं और इसमें 4 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, लेकिन 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं।
तो ये क्या कर रहा है, काले रंग की, काले 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 रंग की, तो काले रंग का वास्ता है तो कहने का मतलब अनुकूल परिणाम आपका 2, संभावित परिणाम 52। तो अब आपको लिखना है प्रायिकता ई, या काले रंग के वास्ता या प्रायिकता ई अनुकूल परिणाम। तो अब आपको क्या हो जाएगा, इसको लीजिए या इसको लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना था, 2 था, क्योंकि काले रंग के बादशाह 2 होते हैं। संभावित परिणाम आपका 52, हटाइए इसको, 1/26 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी में दिया हुआ। आपका कोई और भी हो सकता है। देखिए सवाल ऊपर लिखा हुआ है कि यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है। तो हमने इसको लिखा, अगर आप 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। फिर आपको टेल 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 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो इस तरह से 4 अनुकूल परिणाम होता है। क्या होता है, प्रायिकता ई बराबर अनुकूल परिणाम। तो एक ही अंक जो है 2 बार आया है, देखिए एक यहाँ है, एक आपका यहाँ है, तो 2 बटे संभावित परिणाम 8 आपका 1/4। ऑप्शन नंबर में है बी नंबर। तो अब देखिए कि यदि प्रायिकता आपको दिया हुआ 0.05, तो प्रायिकता डैश क्या होगा, मतलब पूरक प्रायिकता क्या होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है। तो अगर 1 दिया हुआ है ये तो 1 में इसको घटा देनी। आपको जब भी पूरक प्रायिकता निकालने की बात आए तो आप आंख मूंद करके 1 लिख लीजिए बराबर दे करके, और उसमें घटा दीजिए जो प्रायिकता आपके पास पहले से है। तो हम थोड़ा सा दूर करके घटाते हैं ताकि समझ में आए। अब देखिए बराबर करने के लिए दशमलव देकर अपने मन से 2 शून्य दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से 1 5 10, 10 में से 5 गया 5, 0 9 बन गया, 9 लिख लीजिए, 0.95 जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपने क्या सीखा कि प्रायिकता जो है, अगर एक प्रायिकता दिया हुआ, दूसरी प्रायिकता निकालने के लिए सिर्फ उसको 1 में घटाना होता है। क्या 1 में घटाना होता है। देखिए सवाल है, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छिक बिना देखे निकाला जाता है। तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि ना वो लाल है और ना ही वो सफेद है। तो हम आपको बनाते हैं सबसे पहले संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्या हो सकता है, 7 8 और 5 तीनों को जोड़िए, हो जाएगा 20। और अब आपको निकालना अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम आपको होगा ना ही लाल है और ना ही सफेद, मतलब हरा गेंद है। तो हरा में 8 है ना, तो अनुकूल परिणाम आपको 8। यहाँ लिखिए प्रायिकता ई बराबर 8/20, 4 दूना 8, 4 पंचा 20, 2/5 आपका सही जवाब होगा सी नंबर। तो देखिए 8 नंबर का सवाल यह है कि आपको हम समझाते हैं आपको कि प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता अगर आपको पूछे कि प्रायिकता हो सकती है तो आप लिखेंगे 0 से 1। 0 से 1 जो है यही प्रायिकता हो सकती है। अब कोई कह देगा कि रात में कल सूरज निकलने वाला है, तो रात में तो सूरज निकलना संभव नहीं है, तो वो असंभव हो, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, उसका प्रायिकता आपको 0 हो जाता है। जो घटना घटित कभी नहीं हो सकता वो आपको होता है 0, और जो घटना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसका प्रायिकता जो है आपको 1/2 होता है। मान लीजिए कि कल का मैच इंडिया जीत जाएगी,
तब कल का मैच हो सकता है वो जीत भी जाए, हार भी सकता है। एक हो जीतने की संभावना, एक हारने की संभावना, यानी संभावित परिणाम 2, लेकिन हम कह रहे हैं वो जीत जाएगी, तो अनुकूल परिणाम 1, तो मतलब 1/2। तो आपको यह ध्यान देना है कि कौन घटना संभव है, कौन असंभव है। कोई भी घटना का प्रायिकता 0 से 1 तक ही होता है, 1 से बाहर नहीं होता, ना ही 0, मतलब माइनस में नहीं होता है, आपका माइनस में नहीं होता है। उसके बाद 1.1 नहीं होता है, समझ गए। 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से कम नहीं होता है, 0 से लेकर 1 तक ही किसी भी घटना की प्रायिकता होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।